जंगे पे बिठा के संतों को सत्संग करा रहे थे। राजा चित्रकेतु ने देखा कि देखिए इनको शिष्टाचार नहीं, भवानी को जंगे में बिठा के उपदेश कर रहे हैं। ऐसा दृष्टि देखने वाले और मन में ऐसा पाप उत्पन्न हुए राजा को देख के भवानी ने श्राप दे दिया, तेरा मन मलिन है, तू दुष्ट है, तू इस सत्संग के अधिकारी नहीं है, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू राक्षस हो जा। और वहीं चित्रकेतु आज वृत्तासुर बना है। भगवान हरि प्रसन्न हो गए। वज्र में जो हथियार था उसमें साक्षात श्री हरि का दर्शन होने लगा। जैसे इंद्र ने मारने के लिए दौड़ा वृत्तासुर, जैसे इंद्र को मारे हथियार हाथ से छूट गया। अब इंद्र लज्जित हो गया, सर को तुम्हारे हथियार नहीं उठा रहा। वृत्तासुर बोला इंद्र वो हथियार उठा ले, लेकिन मैं उस वज्र के बिना मरने वाला नहीं। तब इंद्र हिम्मत लाई, हथियार उठाए, फिर लड़ने के लिए वृत्तासुर दौड़ के जा झपटा। इतने में इंद्र ने हथियार से दोनों वृत्तासुर के हाथ काट के मारा था, तो और विकराल लगने लगा। इस बार इंद्र ने मारने के लिए किया दौड़ा, वृत्तासुर ने मुंह फाड़ा और रसगुल्ला की तरह इंद्र को खा गए। देवता ऊपर देख रहे थे, बोले अरे महाराज ये तो वृत्तासुर को रसगुल्ला की तरह खा गया। लेकिन इंद्र ने नारायण कवच का पाठ किया था, तो हर जगह नारायण कवच रक्षा करते हैं ना, आकाश में, पृथ्वी पर, जल में, वायु में, हर जगह रक्षा। नारायण कवच के प्रभाव से इंद्र पेट में भी जीवित रहा और वृत्तासुर का पेट उस हथियार से, उस वज्र से फाड़ता फाड़ता 1 वर्ष बाद उस पेट को फाड़ के बाहर निकला, तब जाकर वृत्तासुर का उद्धार हुआ। इस प्रकार से एक बार परीक्षित भगवान सुखदेव से प्रश्न कर दिए कि महाराज भगवान क्यों आए दिन दैत्यों को मारते रहते हैं और देवताओं को दुलार करते हैं? हमेशा देखा गया है तो दैत्यों को मारते रहते हैं और देवताओं से प्यार दुलार करते हैं, क्यों? दैत्य ही भगवान के दुश्मन है क्या? तब भगवान के नहीं। राजन परीक्षित जिसे बोला सुखदेव जी, राजन ऐसा है कि एक बार राक्षसों ने भगवान से बोला प्रभु अगर हम ना होते तो आप भी ना होते। भगवान बोले अच्छा ऐसा क्यों? तो दैत्यों ने कहा कि जब हम बहुत उत्पात मचाते हैं, जब बहुत दुष्टाई करते हैं, तो आप हमें सबका उद्धार करने के लिए अवतार लेते हैं। प्रभु बोले हाँ, तो जिस प्रकार आप अवतार लेकर के जो गति जो फल देवताओं को देते हैं, अपने भक्तों को देते हैं, वही फल हमको भी चाहिए। भगवान बोले तो भजन करो, सीताराम रटो। राक्षस बोले कि जब हम सीताराम रटने लगे तो दुष्टाई किस काम की रह जाएगी? प्रभु होए भजन नहीं तामस ले, हम सब दुष्ट लोग हैं, हम से भजन नहीं होगा, भजन पूजा। तो भगवान बोले कोई तो हमसे नाता जोड़ो, कोई संबंध हमसे रखो। तब राक्षस बोले हाँ एक संबंध रख सकते हैं, पैर का, आपको गालियां दे सकते हैं। प्रभु बोले चल कोई भी संबंध रख। तब से दैत्य राक्षस भगवान को गाली देते। हुआ यह कि परीक्षित ने पूछा कि क्या कभी भगवान दैत्यों के ऊपर भी कृपा किए हैं? सुखदेव जी भगवान बोले किए हैं ना, प्रहलाद जी के ऊपर। दैत्य वंश के राक्षस के पुत्र तो थे प्रहलाद, पर उनके ऊपर देखो कैसे हरि दुलार कर रहे हैं। तब परीक्षित ने कहा महाराज कैसे दुलार किए, कैसे अनुग्रह किया प्रहलाद जी के ऊपर प्रभु ने, जरा सुनाइए। तब प्रहलाद चरित्र सुखदेव जी शुरू कर देते हैं कि राजन जब से हिरणाक्ष मारा गया था, उसका भाई हिरण्यकश्यपु भगवान का बैरी बन गया था, तपस्या करने गया मंदराचल पर्वत पर, घोर तपस्या करने लगा। इतने में नारद जी तोता बन के, जैसे वो ओम ब्रह्मणे नमः बोलता है तो नारद ऊपर से नारायण तोता बन के नारायण नारायण बोलते हैं। अब इतने में हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि मेरी तपस्या इस तोते ने भंग कर दिया, नहीं करूंगा, दूसरे दिन आके मैं तपस्या करना शुरू करूंगा। घर गया, जाकर के पत्नी बोली कि आप तो गए थे तपस्या करने के लिए, इतना जल्दी आ गए। हिरण्यकश्यप बोला देवी क्या करूं, तपस्या जैसे मैं करना शुरू किया, तोता ऊपर से नारायण नारायण बोल रहा था। अब कयाधु बोली अच्छा स्वामी क्या बोल रहा था तोता? नारायण नारायण बोल रहा था। खाना भी लाए कयाधु भोजन कराने के लिए, स्वामी तोता क्या बोल रहा था? नारायण नारायण बोल रहा था।
सोना भी जाए, स्वामी तोता क्या नारायण नारायण। इस प्रकार महाराज सुबह से शाम तक कयाधु ने हिरण्यकश्यपु से 108 बार नारायण नारायण नाम रटवाया और उसी रात्रि को शाम को गर्भाधान संस्कार कराया और प्रहलाद जी महाराज गर्भ में आया। नाम का ये प्रभाव होता है भैया। जब तपस्या के लिए चला गया हिरण्यकश्यपु, ब्रह्मा जी प्रकट में बोले वरदान मांग ले भैया। अब हिरण्यकश्यप बोलता है हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले मैं ही खुद अमर नहीं हूं, मैं भी हर कल्प में बनता बिगड़, मेरा भी नष्ट होता है, मैं भी बनता बिगड़ता रहता हूं। तब बोला हिरण्यकश्यप कि ठीक है तो मुझे ऐसा वरदान दे दो कि आपकी बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से ना मरूं, और ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, न 12 महीने में किसी महीने में मरूं, न किसी बनाए हुए अस्त्र शस्त्र से मरूं। ऐसा वरदान मांगा। ब्रह्मा जी बोले बस भैया बस कर, हमने बहुत तपस्या करने वाले देखे पर तेरे जैसे वरदान मांगने वाले आज तक नहीं देखे, जा तथास्तु। अब तो हिरण्यकश्यप अपने आप को अमर समझ लिया कि मुझे कौन मार सकता है, अब तो वरदान मिल गए। अब तो महाराज इंद्र को पकड़ता चल झाड़ू लगा, हिरण्यकश्यप से झाड़ू लगवाता है, हिरण्यकश्यप इंद्र से झाड़ू लगवाता है, वरुण से पानी भरवाता है, समस्त देवताओं को नचाने लगा। अब तो देवता रोने लगे प्रभु कुछ कृपा करो, इस दुष्ट से पीछा छुड़ाओ। तब इधर 4 पुत्र हुए हिरण्यकश्यप के। जो प्रहलाद है उनका शिक्षा दीक्षा के लिए संदा अमर्क जी के यहाँ एक विद्यालय बना रखा है, उसमें के शिक्षक है संत अमर्क जी, और विद्यालय का क्या नाम है हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय। दानव बच्चे ही उसमें पढ़ते हैं। उसी विद्यालय में प्रहलाद जी का नाम लिखवा दिया गया। प्रहलाद जी भी पढ़ने लगे दैत्यों के बच्चों के साथ। एक दिन हिरण्यकश्यप गया विद्यालय में, गुरु जी से मिला, प्रहलाद जी को बुलाए, मिलने आया हूं अपने बालक से। प्रहलाद जी को बुलाए गुरु जी। अब तो महाराज प्रहलाद जी को दुलारते हुए गोद में हिरण्यकश्यप बोले बेटा आज तो बता दे, अब तक तूने सबसे बढ़िया बात कौन सी पढ़ी है, सबसे बढ़िया पाठ कौन सा पढ़ा है। प्रहलाद जी बोल पड़े तत्साधु मन्ये सुरवर्य देवीना, पिताजी अब तक हमने सबसे बढ़िया एक ही पाठ पढ़ा है। क्या बेटा? पिताजी यह जो गृहस्थ जीवन है अंध कुआं के समान है। गृहस्थ जीवन मतलब विवाह। अंध कुआं में कोई, जैसे कुआं में कोई गिर जाए तो कोई जाएगा पानी भरने, देखेगा कोई गिरा है तो रस्सी के सहारे, बांस के सहारे उसको निकाल लेगा। लेकिन कदापि कोई अंध कुआं में गिर जाए तो उसके निकलने का कोई चांस नहीं। अंध कुआं किसे कहते हैं? जो जंगल में झाड़ियों में अंध कुआं हो, पेड़ों की सब ऊपर से लटकी हुई हो झाड़ियों, उधर कोई जाता नहीं। कदापि उस कुआं में कहीं कोई गिर जाए तो उधर जब कोई जाएगा इनका निकालेगा कौन? उसी प्रकार गृहस्थ को अंध कुआं प्रहलाद जी बोल रहे हैं कि इस गृहस्थ जीवन में विवाह हो जाए तो एक तो किसी को वैराग्य आता नहीं, कदापि किसी को संतों की बात से विश्वास हो गई कि भजन करना चाहिए, भजन करने के लिए घर छोड़ के बाबा जी बनने के लिए निकल पड़े तो उसके घर की गृहस्थी के लोग ही उसके पैर पकड़ के कुआं में गिरा देंगे, खींच लेंगे। अरे छोड़ के जा रहे हो घर पर, बच्चों को कौन देखेगा, बच्चों की लालन पालन कौन करेगा? रिश्तेदार समझाने लगेंगे, इतना सब तुम धंधा चौपट करके जा रहे हो, परिवार को छोड़ के जा रहे हो। महाराज एक तो किसी को वैराग्य होता नहीं, कदापि किसी को वैराग्य हो जाए तो उसका पांव पकड़ के खींच लिया जाता है। तो प्रहलाद पिताजी से बोल रहे हैं कि ये जो गृहस्थ जीवन अंध कुआं के समान है, इस कुआं से जितना अधिक से अधिक हो सके निकलो, और निकल के कहां जाओ? वनम
गतोय धरिमाश्रित वनम वृंदावनम, वृंदावन जाके खूब भगवान का भजन करे। अब तो यह बात जैसे ही सुना हिरण्यकश्यपु पुत्र को नीचे उतारा, बेटा अपने गुरुजी को बुला के ला। गुरुजी पिताजी आपको याद किए हैं? जी सरकार। मूर्ख कहीं के, मैंने अपने बच्चे को यही पढ़ने के लिए तुमको तुम्हारे यहाँ भेजा है। मेरा बच्चा मुझे सुना रहा था कि पिताजी जाओ वृंदावन भजन करो, तूने यही सब पढ़ने के लिए अपने बालक को यहाँ भर्ती किया है। हिरण्यकश्यपु की आवाज को सुनते ही डर के मारे संतमर्ग बोले, महाराज ऐसा कोई पाठ कोई कोर्स हमारे विद्यालय में है नहीं, पूरा पुस्तक ढूंढ डालो। तब हिरण्यकश्यपु बोला, तो यह कैसे मेरा बच्चा पढ़ गया? महाराज आप मौका दीजिए, मैं पूछूंगा प्रहलाद से। ठीक है, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे भरोसे छोड़ के जाता हूँ। चला गया हिरण्यकश्यपु। जाके गुरुजी पूछते हैं प्रहलाद जी से, बेटा तेरा खूब कल्याण हो, बता दे तूने जो बात अपने पिता को सुनाई वो सारी बातें तुझे किसने सिखाई? प्रहलाद जी बोलते हैं, पिताजी किसी को अगर सच्ची बात बोली जाए ना तो उसको कड़वी लगती है, किसी को सर्प काट लेना तो उसको नीम का पत्ता भी तीखा नहीं लगता, मिर्च भी नहीं तीखी लगती है। जिसका पित्त बढ़ जाए तो उसको मीठी मिश्री भी मीठ नहीं लगती है। उसी प्रकार किसी को संसार के लोगों को अच्छी बात बताओ, आओ कथा सुन लो, बैठो नाम जप कर लो, तो उसको अच्छा नहीं लगता है। वही बात में पिताजी को अच्छा बताया तो उनको खराब लगा। आप तो पिताजी गुरुजी की गुस्सा आए, मूर्ख तू हमसे पढ़ने आया है कि हमको पढ़ाने आया है? प्रहलाद जी को रस्सी में बांधा पटक दिया, चले गए गुरुजी। अब तो महाराज कुछ समय बाद, सालों बाद प्रहलाद जी को गुरुजी लेकर गए पिताजी के यहाँ घुमाने। माता कयाधु प्रहलाद जी को सुंदर श्रृंगार की। प्रहलाद जी पिताजी के पास गए, फिर प्रहलाद को गोद में लेकर हिरण्यकश्यप पूछा, बेटा अब तू बता दे, अब तक तूने सबसे बढ़िया पाठ कौन पढ़ा है? प्रहलाद जी महाराज बोल पड़े, पिताजी अब तक मैंने बढ़िया पहले गुरुजी से बोले, गुरुजी देखो पिताजी बढ़िया पाठ सुनने के लिए कर रहे हैं लेकिन हमेशा घटिया बात सुनना चाहते हैं। लेकिन देखो गुरुजी, पिताजी जब बढ़िया पूछ रहे तो मैं बढ़िया ही सुनाऊंगा। पिताजी अब तक मैंने 9 पाठ बढ़िया सीख लिया। अच्छा बेटा सुनाओ। तो इस बार प्रहलाद जी महाराज नवधा भक्ति सुना दिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेनवलक्षणा क्रियते भगवत्यधा तन्मन्यधीतमम्। अब जो ये बात सुनी पिताजी ने, प्रहलाद जी पिताजी को बता रहे कि पिताजी भगवान का कथा का श्रवण करो, ये पहली भक्ति, कीर्तन करो, नाम जप करो। जैसे यह बात हिरण्यकश्यपु ने सुना, तुरंत पुत्र को धरती पर पटक दिया और तलवार निकाल लिया। तलवार निकाल के गुरुजी का गर्दन पर रख दी। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू मेरे गुरु पुत्र हो, लेकिन आज तुझे मेरी कोख से कोई नहीं बचा सकता। महाराज जो गुरुजी से कांपने लगे संतमर्ग जी, महाराज एक मेरी सुन लो, एक मेरी सुन लो। सुना गुरुजी बोले, महाराज एक मेरी बात सुन लो, मैं सोच समझ के बोल रहा हूं। इस बच्चे को ना हमने पढ़ाया है और ना किसी और ने पढ़ाया है, यह तो पढ़ाया है, पेट में से पढ़ाया पैदा हुआ है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्त सत्वेंद्र सत्रो नैसर्गिकयं मतिरस्य राजन् नियच्छमन्यं कददाहयस्ममान। इसकी बुद्धि परमात्मा ने इसकी मति ऐसी बनाई है, ये पढ़ाया हो, पेट से पैदा हुआ है, इसको किसी ने नहीं पढ़ाया। तब गुरुजी ने सोचा ये गुरु पुत्र है, ये झूठ नहीं बोल सकते। आज मैं प्रहलाद से पूछता हूँ, प्रहलाद आज तू मुझे बता दे ये सब तुझे किसने पढ़ाया? बता दे, नहीं तो मेरे कोप से तुझे आज कोई नहीं बचा सकता। प्रहलाद जी बोले, पिताजी जिस प्रकार
एक अंधों की लाइन जा रही थी, उसमें आगे वाला अंधा गिरा धड़ाम कीचड़ में, आवाज है धड़ाम से। बाकी पीछे के अंधे बोले अरे भाई रास्ता तो ठीक है। तो जो अंधा गिरा था उसने सोचा कि तो मैं गिरा हूँ इन सबको गिरा हूँ, हाँ भाई रास्ता ठीक है आ जाओ। अब उसके बातों का भरोसा करके आगे बढ़े, फिर दूसरा अंधा उसी कीचड़ में हुआ धड़ाम। फिर लोगों ने, फिर अंधों ने पूछा अरे भाई रास्ता तो ठीक है, फिर आवाज कैसी आई? तो दूसरे ने, जो गिरा दूसरा अंधा, वो सोचता है ये मूर्ख जब मुझे नहीं बताया तो मैं क्यों बताऊं लोगों को। उसने कहा हाँ भाई रास्ता ठीक है आ जाओ। ऐसे करते करते सारे अंधे गिर गए। प्रहलाद जी कह रहे हैं पिताजी उसी प्रकार अंधों के समान हम सब गृहस्थ ने पारिवारिक नौन तेल की लकड़ी में क्या, हमारे पिता का विवाह हुआ तो पारिवारिक बच्चों की फीस, खिलाना पिलाना, इसी में वो जीवन भर तबाह रहे। वो जानते नहीं यहाँ विवाह के बाद क्या भार आता है, लेकिन उन्होंने सोचा कि हाँ इस भार से, इस लाइन से, इस कीचड़ से बचाऊं। सब अपने संतान को विवाह रूपी संस्कार में उस गड्ढे में ढकेलते हैं, स्वयं गिरे हैं सब गृहस्थी, और अपने संतान को भी उसी तरह गिरा रहे हैं। प्रहलाद जी बोल रहे हैं कि सब जिस तरह अंधे एक एक करके उस गड्ढे में गिरते जा रहे हैं, उसी तरह जितने सब माता पिता अपने संतान को भी उसी तरह गृहस्थ जीवन में विवाह शादी करके फंसा रहे, गिरा रहे। हिरण्यकश्यप बोला मित्रों ये जो है मैं समझ गया, इसके अंदर नारायण भक्ति का रोग लग गया है। ये वायरस है, ये ऐसा खतरनाक वायरस है कि अगर किसी गांव में कोई एक वैष्णव त्रिकुंड तिलकधारी भजन मालाधारी निकल जाए तो उसके देखा देखी कई लोग कंठी माला जपने वाले हो जाते हैं। तो उसको नगर से निकालना ही परम आवश्यक है, उसी में हित है। जिस प्रकार ये शरीर है हमारा पूरा, और इस शरीर में कोई भयंकर रोग हो जाए हाथ में, डॉक्टर बोले कि इस हाथ को कटवाना पड़ेगा पूरे शरीर को बचाने के लिए। तो ये हाथ बहुत प्रिय है, कोई नहीं कटवाना चाहेगा, लेकिन पूरे जान बचाने के लिए हाथ को भी कटवाना पड़ता है। उसी प्रकार ये प्रहलाद मेरा बेटा है, लेकिन इसके अंदर भयंकर नारायण भक्ति का रोग लग गया है, इसलिए इसको जाओ मार डालो। अब तो दैत्य टूट पड़े प्रहलाद जी के ऊपर और ले गए, पर्वत को ऊपर से गिराए, समुद्र में गिराए, सर्प से कटवाए, विस्फान कराए, कहीं कुछ नहीं बिगड़ा। अंत में होलिका देवी जो प्रहलाद की बुआ जी हैं, हिरण्यकश्यप की बहन, बोले भैया काहे को चिंता करते, मैं हूं ना, मैं भी प्रहलाद को भस्म कर दूंगी। क्योंकि ब्रह्मा जी ने आपको ये जो चादर दी है, जिसको उड़ा के मैं संकल्प करूंगी वो जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। अरे बाप है, तू तो मेरा सारा संकल्प कर दी, ले जाओ बेटा प्रहलाद, आ जाओ गोद में बैठ जाओ। होलिका देवी ने प्रहलाद जी को गोद में बैठाया, जैसे जलाने की कोशिश की, स्वयं होलिका देवी जल गई, जल के भस्म हो गई, प्रहलाद जी की जान बच गई। जितने प्रहलाद जी के मित्र थे सब वही राख उड़ा के होली खेलने लगे, तभी से होली का त्योहार मनने लगा। पर जो दैत्य राक्षस जन थे वो प्रहलाद जी के मित्रों को कीचड़ में पटकने लगे। उस दिन दो प्रकार की होली बनती है, एक तो अबीर गुलाल से भी, जो प्रेमी जन होते हैं प्रहलाद जी के मित्र, और जो हिरण्यकश्यप के राक्षस होते हैं वो सब कीचड़ गोबर से ही होली खेलते हैं। तो हुआ यह कि प्रहलाद से लेकर बहुत चिंतित हो गया, हिरण्यकश्यप की नेक सा बच्चा क्यों नहीं मरता, क्या बात है। इतने में गुरु जी आए, महाराज मैं हूं, अब क्यों चिंता कर, एक मौका और दो। ठीक है ले जाओ। फिर संतमार्ग जी लेकर गए अपने विद्यालय प्रहलाद जी को। वहां प्रहलाद जी के मित्र जो हैं, एक दिन गुरु जी चले गए बाजार, तो मित्रों को मिल गया छूट। जैसे विद्यालय में गुरु जी ना रहे तो जो मॉनिटर होते हैं, मेधावी छात्र, जिनको मॉनिटर बना दिया जाता है कि बाकी बच्चों को आप पढ़ाओ जिस दिन गुरु जी न रहते, तो उस मॉनिटर बच्चे से और बाकी अन्य बच्चे बिना संकोच के कोई भी प्रश्न पूछते हैं। तो आज गुरु जी है नहीं, बाजार चले गए, आज बाकी बच्चे प्रहलाद से प्रश्न करने लगे, प्रहलाद भैया ये बताओ, आप कहते हो भजन करने के लिए, लेकिन ये भजन पूजन तो बूढ़ों का काम है। पहले तो बचपन में पढ़ो, नौकरी करो, कमाओ, धन दौलत, विवाह इत्यादि करो, उसके बाद बुढ़ापे में भजन करो। प्रहलाद जी ने बोला
मित्रों ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? एक ने कहा 100 वर्ष। प्रहलाद जी बोले क्या गारंटी कार्ड है कि 100 वर्ष जियोगे? नहीं, वो तो नहीं है। अच्छा ठीक है, नहीं मैं मान लिया तुम 100 वर्ष वाले हो। ये बताओ मित्रों 50 वर्ष तुमने रात सोने में निकाल दिया, रात में तो सोए केवल, तो 50 वर्ष तो ऐसे खत्म हो गई। तो बाकी प्रारंभ के 20 वर्ष 25 वर्ष तुमने पढ़ाई लिखाई की, तो 50 और 20 कितने में 70, और 10 वर्ष विवाह हुआ कि बस देवी जी का मंत्र कान सुनाई देने लगा, आज बच्चों की फीस जमा करनी है, आज नमक नहीं है तो तेल नहीं है, तो 10 वर्ष उसमें लग गए। कितना हुआ? 80 वर्ष। 80 वर्ष के बाद आप चाहोगे कि भजन कर लें तो उस समय घुटना काम नहीं करेगा, खांसी सताएगी, राम कहोगे तो लाम निकलेगा, तो उस समय भजन नहीं हो पाएगा चाह करके भी। ये बात मित्रों को समझ में आई। प्रहलाद जी ने कहा मित्रों आओ हमारे साथ आज एक आंख मिचोली खेल खेलते हैं। आंख मिचोली जानते हो? प्रहलाद जी के मित्र बोले हम बहुत जानते हैं, हर रोज आंख मिचोली का खेल खेलते हैं। आंख मिचोली मतलब लुका छिपी। उस खेल में ये होता है कि 10 लोग छिपते हैं और एक आदमी ढूंढता है, और जिसको ढूंढे वही फिर ढूंढने के लिए चोर बनेगा। तो प्रहलाद जी बोले कि मित्रों हम सबका जीवन ही आंख मिचोली ही है। वो बोले वो कैसे? तो परमात्मा और जीवात्मा, परमात्मा जीवात्मा से बोले कि चलो बच्चों आंख मिचोली खेलते हैं। जीवात्मा बोले पहले हम छिपते हैं। तो प्रभु ने एक एक प्रलय के समय जब प्रलय हुआ तो समस्त जीवात्मा प्रभु के उदर में विलीन हो गए। प्रभु ने एक एक जीवात्मा को कर्मानुसार पृथ्वी में जन्म दे दिया, और भगवान बोले कि देखो हम सबको ढूंढ लिया, अब तुम्हारी बारी है, तुम हमें ढूंढो। तो भगवान भी इसी में कणकण में छिपे, अब हमारी बारी हम ढूंढे। और तो प्रहलाद जी के मित्र बोले प्रहलाद एक बात बता, हम तो सुने हैं कि ये उम्र जो है सुख दुख से बचते हुए धन इत्यादि, क्योंकि उसी से सुख दुख। प्रहलाद जी बोले तुम्हारा मूर्खता है सोचना कि धन से सुख और दुख मिलता है, ये तो दैवाधीन है। क्योंकि कौमार्य आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषं जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। मित्रों सुख महेंद्रिकम दैत्या देहयोगे न देहिना सर्वत्र लभते दैवा दुखमय कृतः। यह दुख सुख दैवाधीन है। आप मंदिर में जाते हैं तो क्या किसी ने तक दुख मांगा? नहीं मांगा, पर फिर भी मिलता है ना। यह तो प्रारब्धानुसार मिलता रहता है। तब मित्रों ने पूछा प्रहलाद एक बात बता दिया, ये बात आज तक हमारे गुरुजी ने पढ़ाई नहीं, और हमारा विद्यालय हमारा विद्यालय, हमारी तुम्हारी उम्र है, हमारा तुम्हारा क्लास है, पर ये बातें तुम कहां से पढ़ लिए? ऐसी ऐसी बातें करते हो। प्रहलाद जी ने बोला मित्रों ये बात हमारे गुरुजी से ही हमको मिली है पढ़ने को। अच्छा अरे हमारे तुम्हारे गुरुजी है, कौन से गुरुजी ने तुमको ये बातें पढ़ा दी? तब प्रहलाद जी बताए बच्चों जब मैं माँ के पेट में था ना, तो नारद जी महाराज जैसे इंद्र को पता चला कि मेरे पिता तपस्या करने के लिए गए, तो इंद्र मेरी माँ को हरण करके मारने के लिए ले जा रहे थे। इंद्र में नारद जी ने इंद्र को भगाया, मेरी माँ को अपने आश्रम पर रख के रोज कथा सत्संग सुनाते थे, मैं पेट में सुनता था। इसलिए गर्भ अवस्था में मैया का कथा सत्संग सुनना चाहिए, क्योंकि उस समय आप जो कर्म करेंगी वही प्रभाव आपके शिशु पे, बच्चे पे पड़ेगा। प्रहलाद बेचारे ने पेट में ही सब सुन लिया। इतने में मित्रजन बोले कि वाह भैया गजब हो गया, मेरे गुरुजी सचमुच कहते हैं कि इसको किसी ने नहीं पढ़ाया, ये पेट से पढ़ाया हुआ आया है, तूने पेट में सब कुछ पढ़ लिया। प्रहलाद जी बोले हाँ। तब मित्र बोले कि देख भैया प्रहलाद कुछ भी हो तेरी बात सुन के बहुत अच्छा लगता है, अरे कभी कभी तो मन करता है कि तेरे साथ हम भी खूब भजन गाए नाचे, लेकिन तेरे बाप के वो भयंकर शकल देख के डर के मारे हिम्मत नहीं करते। प्रहलाद जी बोले मित्रों भगवान क्या मेरे हैं? अरे देखा हमको पहाड़ से फेंका गया, क्या मेरा कुछ हुआ? देवासुरो मनुष्यो वा गंधर्व एव च
भजन मुकुंद चरणम। भगवान सबके हैं, जो उनके शरण में जो उनका भजन करता है वो सबकी, देवता हो, असुर हो, गंधर्व हो, यक्ष हो, सबकी रक्षा करते हैं। तुम्हारी भी रक्षा उसी तरह करेंगे। अच्छा, जब हमारी भी रक्षा करेंगे तो आओ हम आज तुम्हारे साथ संकीर्तन ही करेंगे। आप तुम्हारा सभी मित्र मंडली भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। 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 राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा। देखा कि समस्त जो एक बीमारी वो वायरस केवल प्रहलाद में था विष्णु भक्ति की, धीरे धीरे सभी विद्यार्थियों में फैल गया है। कहीं मैं जाके छूंगा तो मैं भी रोगी न बन जाऊं, इसलिए गुरु जी छूते नहीं है, वहीं से भाग जाते हैं हिरण्यकश्यपु के पास। बताते हैं महाराज प्रहलाद जी के साथ साथ सभी विद्यार्थी रोगी बन गए, सब कीर्तन कर रहे हैं। अच्छा, प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यपु ने गदा उठाया और चल गया, और इधर सभी भक्ति में गा रहे हैं। ऐसा सुनते ही जैसे हिरण्यकश्यपु आया, प्रहलाद जी के मित्र ने जैसे देखा हिरण्यकश्यपु को, डर के मारे महाराज मूर्ति के बन गए। डर के मारे जो जहां खड़ा वैसे प्रहलाद जी को इशारा कर, वो देख तेरे पिताजी आ गए। प्रहलाद जी बोले घबराओ नहीं। इतने में प्रहलाद जी हिम्मत जुटाई, सामने आए पिताजी के। हिरण्यकश्यपु लाखों गालियां दे डाला प्रहलाद जी को। हे मंदात्म कुल भेद कराधम अच्छा दोनों मध्यम क्रुधस्य चित्रलोका तस्य नबी तमनमूल शासन की मलोत्यगा। हे मंदात्म, हे अंधा मत वाला, हे कुल भेदी प्रहलाद, मेरे कुल को नाश करने वाला दुष्ट प्रहलाद, आज मेरी गदा से तुझे कोई नहीं बचा सकता। वाह, प्रहलाद जी बोल पड़े, प्रभु जब हर जगह मेरी रक्षा किए तो आप किसकी धमकी देते हो? हिरण्यकश्यपु बोला, क्या तेरे को नहीं पता सब देवता जन हमसे डरते हैं, ब्रह्मा जी के वरदान ने हमको अमर किया है, तू किसके बल में मुझे ललकारा? प्रहलाद जी बोल पड़े, पिताजी आपको जब ब्रह्मा जी का बल का इतना पराक्रम है, इतना अहंकार है, तो मेरे प्रभु तो ब्रह्मा जी को बल प्रदान करने वाले हैं। न केवलम भवतश्च राजन्, न केवलम भवतश्च राजन्, सबै बलं बलिनां चापरेषां, सबै बलं बलिनां चापरेषां, परे परे में स्थिर जंगमानि, परे परे में स्थिर जंगमानि, ब्रह्मोदयो न वंशं चरिता, ब्रह्मोदयो न वंशं चरिता, न केवलं भवतश्च राजन्। आपको ब्रह्मा जी का बल का इतना अहंकार है, मेरे प्रभु ब्रह्मा जी को भी बल प्रदान करते हैं। इतने में हिरण्यकश्यपु बोला, आज मैं तुझसे बाद में निपटूंगा, पहले तेरा प्रभु कहाँ है बता, मैं पहले उसी से आज निपटूंगा, फिर मैं तेरे को देखता हूँ। प्रहलाद जी बोले, तेरे प्रभु कहाँ नहीं है, हर जगह है,
हर कण में है। ईशावास्यमिदं सर्वम। हिरण्यकश्यप बोला, अच्छा तेरा भगवान इस खंभे में है? प्रहलाद जी को हर भक्ति जहां हाँ प्रभु वहां प्रहलाद जी बोल पड़े, हाँ मेरे प्रभु इस खंभे में भी है। इतने में क्रोधित हिरण्यकश्यप ने अपने गदा से यूं प्रहार किया, उस खंभे से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए हो। घड़े के गड़गड़ानो खंभ फाड़ो चरचरानो निकसो नरनाहर रूप अति भयानक है। घड़े के गड़गड़ावे दासन जीभ लपलपावे चितवन सरोज जात यंग बाण गानो है। ऐसे ही नरसिंह भगवान ने दहाड़ से हिरण्यकश्यप दूर जाके गिरा। इतने में हिरण्यकश्यप को होश आया, अरे मैं तो वर प्राप्त हूं। बोल पड़ा हिरण्यकश्यप, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। भगवान नरसिंह बोले, क्यों? हिरण्यकश्यप बोला, ब्रह्मा जी के प्रदान है, मुझे इस सृष्टि में कोई नहीं मार सकता। नरसिंह भगवान बोले, ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता। तब हिरण्यकश्यप बोला, अरे मुझे वरदान है, ना मैं नर से मरूंगा ना जानवर से। भगवान बोले, मुझे देख एक बार, मैं नर हूं या जानवर हूं? तो भगवान नरसिंह का केवल सिर जो है सिंह है, शेर का मुख है, और बाकी नीचे शरीर मनुष्य का। मैं नरसिंह हूं, नर भी हूं और सिंह भी हूं। तब हिरण्यकश्यप बोलता है, अरे मुझे वरदान है, इस संसार में मैं किसी न अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। नरसिंह भगवान बोले, तेरे लिए मेरे ना खून है ना यही पर्याप्त है, ये ना अस्त्र है ना शस्त्र है ना खून। तब प्रहलाद बोला, मैं न दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान नरसिंह उसको बोले, ये समय देख ले एक बार, संध्या काल है, न दिन है न रात है। एक और वरदान है महाराज, 12 महीने का मैं किसी महीने में नहीं मरूंगा। बोल पड़े भगवान, स्पेशल मैं तेरे लिए एक 13वां महीना बनाया हूं, जिसको मलमास महीने के नाम से जाना जाता है। अब तो उसके पास कोई वचन न बचा। तब बोला कि महाराज मैं ना ऊपर मरूंगा ना नीचे। हिरण्यकश्यप से बोले भगवान नरसिंह, तू देख तू कहां है? मेरी गोद में है, ना ऊपर है ना नीचे है। तब बोला, मैं ना अंदर मरूंगा ना बाहर। भगवान नरसिंह बोले, तू देख मैं तेरे को दरवाजे में लिया हूं, देहरी में, ना तू अंदर है ना बाहर है, बीच दरवाजे में है। सारी वरदान की रक्षा की प्रभु ने, और उस दुष्ट हिरण्यकश्यप के उदर को, पेट को फाड़ के उसकी आंख अपने गले में यूं पेट की माला बांध के प्रभु का भयंकर रक्त रंजित रूप देख करके देवता जन सब कांप उठे हो, कोई पास नहीं आता। पर फिर सोचे कि प्रभु ने इतना बड़ा काम किया है, चलो स्वागत करते हैं। आए निवेदन के, प्रभु जय हो, आपका स्वागत हो, आपने इस दुष्ट दैत्य से हम सबको बचाया। जैसे प्रभु ने कहा सब भाग गए। उसके बाद हुआ कि पति जी कितना भी क्रोधी हो, पत्नी मना ही देती, चलो लक्ष्मी मैया को बुला लाते हैं। माता जी, आपके स्वामी जी आज ऐसा रूप पकड़े हैं कि हम सबकी हिम्मत नहीं हो रही जाने की, आप चलिए। लक्ष्मी मैया बोली, अच्छा मेरे प्रभु ऐसा रूप? ऐसा हो नहीं सकता, मेरे तो प्रभु शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, वो तो शांताकारं है, शांत चित्त रहने वाले हैं। अरे सर्प को भी गले में लग, सर्प पे सोते हैं फिर शांत रहते हैं। हम सब भगवान बनने की कोशिश करते हैं। आप बताओ, आप जिस रात्रि में सो रहे हो, बिस्तर पे कोई सर्प दिख जाए और गायब हो जाए, आप शांति से सो पाओगे? आप कहोगे यही था, अभी गायब हो गया, नींद आ गई आपको? नहीं। पर वो प्रभु को देखो, सर्प के ऊपर शांत से सो रहे हैं। लक्ष्मी मैया श्रृंगार करके रुमुक ठुमुक करती आई प्रभु को मनाने के लिए आरती की थाल लेके। जैसे चरणों से, पैरों से आरती दिखाते दिखाते जैसे मुख पे आरती दिखाना शुरू की, इतने में जैसे ही नरसिंह भगवान ने दहाड़ा, लक्ष्मी मैया ताकत है ऐसा थाली फेंक भर दी। अब कितने में सभी ने विचार किया, प्रहलाद के ऊपर सबकी नजर गई, इसी के कारण ऐसा वो रूप बनाए हैं। बेटा प्रहलाद, तू ही मना सकता है। प्रहलाद जी ने हिम्मत जुटाई, प्रभु के ऊपर देखा ही नहीं, ऊपर प्रहलाद जी देखे ही नहीं, सिर्फ नीचे चरणों में देखते हुए पास गए। प्रभु
प्रहलाद जी को गोद में लिए और जीभ से चाटने लगे। जिस प्रकार अपनी हाल ही के गौ बछड़ा देती है, चाटती है, उसी प्रकार भगवान श्री हरि प्रहलाद जी को चाट रहे हैं जीभ से और रो रहे हैं, प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना लाला, मेरे कारण तेरे को इतना कष्ट उठाना पड़ा। इस दुष्ट दैत्य ने तेरे ऊपर इस कोमल से शरीर पे इतने प्रहार किया, मुझे क्षमा कर दे, मुझे आने में देर हो गई। माफी मांग रहे भगवान दैत्य पुत्र प्रहलाद से, यार मुझे क्षमा कर दे, मुझे आने में देर हो गई। प्रहलाद जी रो पड़े हो, यार हरि मेरे लिए रो रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं कि मुझे माफ कर दे। प्रहलाद जी प्रभु बोलते हैं, प्रहलाद तू वचन मांग, कुछ मांग ले, वरदान मांग। प्रहलाद जी बोलते हैं, ये सब बनिया वाला गुण हमें ना सिखाओ, व्यापार वाला मांगने वाला हमें ना सिखाओ। अरे वो लेन देन व्यापारियों में होता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बार बार बोले मुझसे तू वरदान मांग, बोले मुझे नहीं चाहिए। भगवान बोले प्रहलाद तू मांगेगा तो मुझे प्रसन्नता होगी, मुझे खुशी होगी, तू मांग। प्रहलाद जी बोले ठीक है, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो यही दीजिए कि मेरे अंदर कुछ मांगने की इच्छा ही न जगे। भगवान बोले देख बेटा, मैं जानता हूं ऐसे भी भक्त होते हैं, एक राका बाका हुए। अर्जुन बोले कि आप बहुत बड़े भक्त वत्सल कहलाते हो प्रभु कृष्ण से, आप ही के भक्त राका बाका देखो कैसे दिन भर लकड़ियां जंगल में काटते हैं, उस लकड़ी को ले जाकर बाजार में बेचते हैं, उस लकड़ी से जो 2-4 रुपए मिलते हैं उससे अन्न खरीदते हैं, उसे आपके रसोई इत्यादि बना के भोग लगाते हैं। कभी थोड़ा सा उनका कृपा कर देते, तो ऐसा उनको परिश्रम ना करना होता। प्रभु बोले अर्जुन मैं उनको देता हूं पर वो लेते नहीं। वो बोले ऐसा कैसे हो सकता, आप दोगे नहीं लोगे? अरे मैं देता हूं। अर्जुन बोले अब देखो मैं देखता हूं कैसे नहीं लेंगे। राका बाका जा रहे थे लकड़ी काटने जंगल में, भगवान ने रास्ते में सोना की एक गठरी रख दी और अगल बगल 2-4 सोना की मुद्राएं, हीरे की मुद्राएं बिखेर दे कि आएंगे सोने की नजर पड़ेगी, घर सोना है तो उठा लेंगे और उस सोने को बेच के अपना जीवन यापन करेंगे। पर महाराज आगे आगे पति देव, पीछे पीछे पत्नी। आगे पति देव देखे कि तो सोना रास्ते में पड़ा है, पीछे श्रीमती जी आ रही है। स्त्रियों को ज्यादा धन, ज्यादा आकर्षण सोना चांदी में जाता है, तो कहीं देवी जी देख न ले सोना और आकर्षित न हो जाए, उनका कहीं मन लालच न पड़े, तो तुरंत पति देव सोना के ऊपर मिट्टी डालने लगे, ढक दो ताकि वो देख न पाए। इतने में देवी जी आ गई, बोली महाराज ये क्यों मिट्टी के ऊपर मिट्टी पटक रहे हो? पति देव बोले वाह देवी आप तो हमसे भी 4 हाथ आगे निकली। अरे मेरे नजर में ये सोना और ये मिट्टी और आपके नजर में तो दोनों मिट्टी। भगवान बोले अर्जुन से देखा नहीं न लिए? तब अर्जुन बोले ऐसा करते हैं, इनका लकड़ी काटते उसी में मदद कर देते हैं। चलो ठीक है। प्रभु पहले गए और सूखी सूखी लकड़ियां पूरे जंगल से काट के इकट्ठा करके बोझ बांध के रख दिए कि कम से कम आएंगे तो जंगल में लकड़ी ना ढूंढना पड़ेगा, ना काटना पड़ेगा, ना बांधना पड़ेगा, आएंगे केवल उठाएंगे लेकर जाएंगे। अब तो गए पति पत्नी देख रहे हैं कि एक जगह लकड़ी इकट्ठा है। तब पति देव कहने को देवी लगा है हमसे पहले कोई लकड़हारा आया है, सारी लकड़ियां काट के रख लिया है, गया होगा वाहन लाने के लिए कोई गाड़ी, अगर हम उसकी लकड़ी ले जाएंगे तो गाड़ी देगा। तो वो पत्नी बोली कि स्वामी जानते हैं वो जो हम रास्ते में धन देखे थे ना, उसी का दुष्प्रभाव है, दुष्प्रभाव क्या हमें भूखा सोना पड़ रहा है। भगवान बोले कि देख रहे हो अर्जुन, ऐसे भी निष्काम भक्त हुए। प्रहलाद जी कहते हैं कि आज हमें आपको कुछ देना है तो यही दो कि हमें मांगने की इच्छा ही न जगे। तब भगवान बोले प्रहलाद अगर तू लिए बिना नहीं रहेगा तो मैं भी तुझे दिए बिना नहीं रह सकता, चल अपने पिता के सिंहासन में बैठ और एक मनवंतर तक राज कर। तब प्रहलाद जी बोले कि जब आप ये दे रहे हो राजगद्दी तो ये भी एक वचन दे दो कि मेरा जो पिता है इनकी दुर्गति ना हो। भगवान बोले प्रहलाद तेरे जैसे भक्त जिस कुल जिस परिवार में जन्म लेते हैं उनकी 21 पीढ़ियां तर जाती है। 7 कुल ननिहाल पक्ष के, 7 कुल वर्तमान 7 पीढ़ी और तुमसे जो 7 पीढ़ी आगे आएगी वो 21 पीढ़ियां तर जाती है। तुम अपने पिता की बात करते हो, तुम जान अपने पिता का अंतिम संस्कार कर, तेरे पिता परम धाम को जाएंगे। इस प्रकार से प्रहलाद चरित्र
मंत्र को दे दी। राजा परीक्षित को बताए। राजा देखा दैत्य राक्षस के कुल के ही तो थे प्रहलाद जी, और कैसे प्रभु ने अनुग्रह किया। इसके बाद से आगे जो है एक बार दुर्वासा जी तपस्या करके गए भगवान विष्णु के पास वैकुंठ। भगवान श्री हरि उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर अपने गले की माला दुर्वासा जी को पहना दी। उस माला को लेकर दुर्वासा जी खुशी के मारे स्वर्ग गए, देवताओं को दिखाने के, देखो प्रभु ने ये माला मुझे दी है अपने गले के उतार के। देवताओं को दिखा के तो इंद्र ने सोचे प्रभु तो मैं साधु संत फकर हूँ। दुर्वासा जी ने सोचा ये स्वर्ग में राजा इंद्र अगर ये पहने का तो अच्छा लगेगा, तो राजा इंद्र को माला दे दिए दुर्वासा जी। राजा इंद्र ने क्या किया, वो अपने माला को अपने हाथी ऐरावत को पहना दिया। अब हाथी क्या जाने माला का महत्व, हाथी सूंड से माला को तोड़ दिया, तोड़ के पैरों से कुचल दिया। इतने में दुर्वासा जी देखे, अरे दुष्ट कहीं के, इस माला को भगवान श्री हरि दिए थे, अब तूने माला को कुचलवा दिया, हाथी से अपमान कर। जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू श्रीहीन हो जा, तू जयवान है राजा होने का, तू श्रीहीन हो जा, समस्त धनों से हीन हो जा। श्राप देकर चले गए। अब तो महाराज ये बात पता चल गई दैत्यों के राजा जो है शुक्राचार्य जी महाराज, उन्होंने कहा देखो स्वर्ग के देवताओं के ऊपर गुरु जी का श्राप लग गया है श्रीहीन होने का, उनका कोई बल काम नहीं करेगा, यही मौका है, आक्रमण बोलो देवताओं के ऊपर। सभी दैत्य मिल के राक्षस देवताओं के ऊपर हमला बोल दिए। महाराज सब देवता डर के मारे भाग गए स्वर्ग छोड़ के, पूरे स्वर्ग को कब्जा कर लिए। इतने में दैत्य का आधिपत्य हो गया, देवता भागे भागे गए भगवान विष्णु के पास। एक दिन माता आदिति अपने पति कश्यप से बोलती है मेरे बच्चे इधर उधर भागते फिर रहे हैं, कृपा करो। तब उन्होंने कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नी आदिति को पयोव्रत का बताया कि पयोव्रत करो जिससे सारा तुम्हारा कष्ट होगा। पयोव्रत के बारे में जान ले। पयोव्रत दूध पी के रहा जाता है। उस व्रत को जो करते हैं माताएं उनके गर्भ में साक्षात भगवान ही आते हैं। आज अदिति मैया ने पयोव्रत किया और भगवान बावन आए। और उधर राजा बलि तो शुक्राचार्य ने बोला कि अधिपत्य तो जमा लिया, जल्दी जल्दी 100 यज्ञ कर लो, 100 यज्ञ करो। जो 100 यज्ञ करता है वही स्वर्ग का राजा बनता है, बहुमत हासिल करो जल्दी। अब महाराज यज्ञ करना शुरू कर दिया। इधर वामन भगवान का अवतार हुआ। आदिति मैया ने कमंडल दी, अन्नपूर्णा ने अन्न दिया, बृहस्पति ने जनेऊ का गायत्री मंत्र फूंक दिया और भिक्षा मांग के जैसे बृहस्पति भगवान को वामन भगवान देने आए। बोले इतने से काम नहीं चलेगा, मुझे त्रिलोक्य संपदा चाहिए। वामन भगवान बोले कहाँ है, किसके पास? जाओ राजा बलि के पास लेकर आओ। वामन भगवान चल दिए राजा बलि के पास। प्रभु वामन का भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए। प्रभु वामन का भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए। प्रभु वामन का भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए। प्रभु वामन का भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए। इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे 52 अंगुल के हैं, 52 अंगुल के हैं। इनके छोटे छोटे पाँव, इनके
के पास गए बावन भगवान। दूर से आता देखा बलि, जैसे लगा कोई सूर्य भगवान आ रहा है, इतना तेज, इतना प्रकाश। आए, बलि ने देखते ही दंडवत किया। बावन भगवान बोले, राजन, आपके यज्ञ से मैं प्रसन्न हूं और आपकी प्रशंसा कौन नहीं कर सकता। विरोचन पुत्र बलि, आपके दादा प्रहलाद, आपके कुल में पीढ़ी दर पीढ़ी एक से एक महापुरुष हुए, और आप कैसे ही पहले खूब बामन भगवान उसकी बड़ाई की। वो प्रसन्न हो गया, बोला महाराज बड़ाई करना छोड़ो, आप बताओ क्या लोगे, जो मांगोगे वो मैं दूंगा। अगर आप कहो तो आप बौना हो, मैं बौनी कन्या ढूंढ के आपका विवाह करा दूं। बामन भगवान बोले, अच्छा विवाह करा दोगे? हाँ करा दूंगा, मैं आपके लिए घर भी बना दूंगा। बामन भगवान बोले, विवाह करा दोगे तो बच्चे भी होंगे ना? हाँ आपके बच्चे होंगे ही। अच्छा बलि, कहीं कोई बच्चा है कि मर गया आपको रोना भी पड़ेगा? हाँ महाराज रोना तो पड़ेगा। तो कौन रोएगा? वो तो आपके बच्चे मरेंगे, आप ही को रोना पड़ेगा। बामन भगवान बोले, भैया ये हमसे नहीं होगा। राजा बोले, बलि मांगिए प्रभु। बामन भगवान बोले, राजन हम कुछ नहीं लेने वाले, हम लालची ब्राह्मण नहीं, हमको कुछ चाहिए नहीं। राजा बोले मेरे दरवाजे पे आके आप ऐसे खाली चले जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तब बलि से बोले भगवान बामन, अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हो, केवल 3 पग भूमि दे दो मेरे आसन लगाने के लिए। बलि खूब जोड़ के हंसा। यहां आने के बाद जिस प्रकार कोई गैया खरीदने जाए और गैया खरीदे पूछे, महाराज किसान से आपकी गैया कितनी गोबर देती है? तो बताइए, मूर्खता है ना। अरे गैया खरीद लो, गैया तुम्हारे यहाँ गोबर देती हो तो गैया खरीद, गैया तुम्हारी हो जाएगी तो गोबर तो अपने आप हो जाएगा। तो राजा बलि हंसने लगा कि यहाँ इतने राजा, बड़े राजा के पास आके त्रिलोक की संपदा जिसके पास है, 3 पग भूमि मांग रहे हो, हंसी आ रही है। एक बार सोच विचार कर लो, फिर से मांगो। राजा बलि बोले, देखो मैं एक बार जो कहा मुझे चाहिए, अगर देना चाहो तो सिर्फ 3 पग भूमि दो, वो भी अपने पैर से नाप लूंगा, नाप के लूंगा और अभी संकल्प करा के लूंगा। अब तो राजा बोली और हंसे, हम सोचे कि अपने पैर से मैं नापूंगा तो थोड़ा बड़ा बड़ा कदम डालूंगा डेग तो ज्यादा जमीन हो जाएगी, अपने पैर से इतने छोटे छोटे पांव से 3 डेग लोगे। पर बामन भगवान उसी पे अड़े रहे। ये सब वार्तालाप शुक्राचार्य जी सुन रहे थे और इधर राजा बलि ने संकल्प हाथ में जल लिया। इतने में शुक्राचार्य जी गुरु जी बोले, राजन रुको। अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि है ना 52 है ना 53, ये तो साक्षात विष्णु है, राजा बलि को छलने के लिए आया है। राजा बलि को बोले, गुरु जी बलि ठहर जा, संकल्प मत देना, अभी तूने कुछ दिया नहीं, मना कर दे कि मैंने कुछ नहीं दिया, मना कर दे, तू नहीं जानता ये साक्षात भगवान विष्णु है। राजा बलि बोले, गुरु जी क्या आप हमें झूठ बोलने की शिक्षा सिखाते हैं? झूठ बोलना सिखा रहे हो? अभी मैंने बोला कि मैं आपको दिया और मैं कैसे फिर कहूं कि मैं नहीं दूंगा, जाओ, मैं कुछ नहीं कहा। क्या संकल्प एक देना होता है? बार बार गुरु जी देख बलि तू लोग भटक रहे तो सभी राक्षस जन, तो देवता जब श्रीहीन है तो हमने बुद्धि दिया तो जाकर स्वर्ग का तुम राजा बने, मेरे बुद्धि से चल, मैं जैसा कहता हूं, अगर नहीं मानोगे बात पछताना पड़ेगा। बलि बोले, महाराज कुछ भी हो, आप कह रहे हो भगवान विष्णु है, अगर ये विष्णु है तो और तो सौभाग्य, कभी भविष्य में भी नाम होगा कि राजा बलि के दरवाजे पे भगवान विष्णु भीख मांगने आए। और आपको एक बात बताएं, 3 ऐसे भक्त हुए जिनके प्रश्नों के उत्तर भगवान आज तक नहीं दे पाए। पहला बलि, आगे बताऊंगा, दूसरा बाली और तीसरा काली। काली मतलब कालिया नाग। कालिया नाग के सिर पे भगवान कुचल कुचल के मार रहे पैर से। कालिया नाग बोला, रुकिए पहले, ठहरिए, रुकिए, ये बताइए हमको किसने बनाया? भगवान बोले, मैं। हमारे अंदर जहर किसने घोला? विष किसने दिया? मैं। बनाने वाले आप, विष देने वाले आप, क्रोधी स्वभाव बनाने वाले, फिर मुझे मार क्यों रहे हो? भगवान उत्तर नहीं दे पाए। फिर वही बाली, विभीषण का भाई, विभीषण जी का सुग्रीव का भाई बाली, वो भी बोला, हम 2 भाइयों के बीच में झगड़ा हो रही थी, अब तीसरे पीछे से छिप के क्यों मारे? हम 2 भाइयों के बीच में अब क्यों आए?
उसका भी उत्तर प्रभु नहीं दे पाए। और आज बाली भी कह रहा है कि अगर ये मेरे दरवाजे में भिक्षा मांगने मैंने दिया, गुरुजी की बात नहीं माना, बाली संकल्प करने लगा। गुरुजी सोचे कि मूर्ख मानेगा नहीं, तो जिससे जल दिया जाता है उस पेटी में गुरुजी ने सोचा कि कुछ तो करना चाहिए। जाके गुरुजी छिप गए, घुस गए सूक्ष्म रूप लेकर के, जल ना ही जल गिरने दूंगा ना संकल्प होगा। भगवान बामन सोचे कि राजन बलि पुराना पात्र है, बर्तन है, जंग खा गया होगा, तो इधर लाओ मैं ठीक करता हूँ। एक पूसा निकाले और जैसे पात्र में छेद किया, उसमें गुरुजी बैठे थे, उनकी एक आंख गोविंदाय नमो नमो हो गई, आंख फूट गई गुरुजी की, उसमें से निकल के भागे। इस दुष्ट के चक्कर में मैं अपना आंख दबा बैठा। अब तो महाराज संकल्प किए, जैसे संकल्प हुआ बामन भगवान तुरंत इतने लंबे हो गए, इतना विराट स्वरूप दिखाया, इतना विराट कि बलि के सिर तक भगवान का केवल घुटना है, इतने विराट भगवान ऐसा रूप बनाए। और तब बोले, एक पैर में समस्त त्रिलोक्य की संपदा को नाप लिया, दूसरे में स्वर्ग इत्यादि ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड में छिद्र कर दिया। वहां पे जब ब्रह्मांड का छिद्र हुआ तो ब्रह्मांड से एक धारा निकली, जो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रोका। उनके कमंडल से जो जल गिरा कैलाश पर्वत पे गिरा, और कैलाश पर्वत से भगवान शंकर के जटे में वो जल आया, और वही जल कैलाश पर्वत पे गिरा। वहीं से गंगा मैया का प्राकट्य हुआ। बोल गंगा मैया की जय जय भागीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदनी नर नाग विभुत वंदनी जय जय पार्वती। जय जय भागीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदनी नर नाग विभुत वंदनी जय जय पार्वती। विष्णु पद सरोज व्यासी शीश पर निवास, विष्णु पद सरोज व्यासी शीश पर छालिका, विपदरास पुनर्रस पाप छालिका। जय जय भागीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदनी नर नाग विभुत वंदनी जय जय बालिका। विपुल बहस पार शीतल प्रतापहार, विमल विपुल बहस शीतल प्रतापहार। भंवर बल विभंग कर तरंग मालिका, जय जय भागीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदनी नाग विभुत वंदनी जय जय बालिका। जय जय भागीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदनी नाग विभुत वंदनी जय जय। पुरजन पूजो पहाड़ शोभित शशि धवलदार, पुरजन पूजो पहाड़ शोभित शशि धवलदार। पुरजन पूजो पहाड़ शोभित शशि धवलदार, तुलसी तब तीर तीर सुमिनत रघुवंश गे, तुलसी तब तीर तीर सुमिनत रघुवंश गे। तुलसी तब तीर तीर सुमिनत रघुवंश गे, तुलसी तब तीर तीर सुमिनत रघुवंश गे। विचरत मत देहि मोह महिष कालिका, विचरत मत देहि मोह महिष कालिका। जय जय भागीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदनी नाग विभुत वंदनी जय जय बालिका। जय जय भागीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदनी नाग विभुत वंदनी जय जय नाग विभुत वंदनी जय जय बालिका। गंगा मैया की जय हो। इस तरह गंगा मैया धरातल पे आई। जब हिमालय से आ रही थी तो रास्ते में जन्नू ऋषि की कुटिया को गंगा जी ने बहा दिया हो। जन्नू बाबा ने देखा, गंगे तेरी है औकात। गंगा जी को जन्नू बाबा यूं ऐसे उंगली उठाए, एक घूंट में पी गए।
जब भागीरथी ला रहे थे, भागीरथी पीछे देखो गंगा जी तो अंतर, गंगा जी कहाँ गई? तब देख रहे कि महात्मा पी कैसे मुंह पोछ रहे हैं। अरे महाराज आपको हम कैसे कैसे गंगा जी को ला रहे हैं अपने पितरों को तारने के लिए, आप पी गए। बहुत प्रार्थना की, तब जन्नू ऋषि ने अपनी जंघाओं से गंगा जी को प्रकट किया। तभी जानवी पुत्र जन्नू ऋषि के नाम से गंगा जी भी जानने, एक गंगा जी का नाम है जानवी। इस प्रकार से यह हुआ कि भगवान बामन पूछते हैं, राजन 2 कदम में मैं पूरे तेरी धन को नाप लिया, अब तीसरा कदम कहां है? जल्दी बता बलि। पार्षदों इसको बंधन बना दो। भगवान के दूतों ने तुरंत बलि को बांध दिया। इतने में जैसे दुष्टों दैत्यों ने देखा भगवान के ऊपर हमला बोलने आए, बलि बोला अभी हमारी किस्मत खराब है, कोई आगे कदम मत बढ़ाना, सबके सब मारे जाओगे। सब देवता शांत हो गए, दैत्य शांत हो गए। तब बलि ने पूछा, प्रभु ये बताओ धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है? भगवान बोले भैया धनवान बड़ा होता है, क्योंकि धनवान का ही तो धन है, धनवान के अंतर्गत ही तो धन है। तो राजा बलि ने कहा कि अभी आपने जो नापा है वो मेरा धन को नापे हैं, अभी तो धनवान ऐसे खड़ा है, धनवान को नापिए। तब महाराज बामन ने भगवान बामन राजा बलि के सिर पे एक अपना पैर रखे, प्रसन्न हो गए बलि से, बोले बलि वरदान मांग ले। उसने मांगा, आप अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो यही दे दो कि मैं जब भी घर से निकलूं आप ही का दर्शन हो। भगवान बोले यानी मैं तेरा नौकर बन जाऊं? बलि बोला मैं नौकर नहीं बना रहा, बस मेरा दर्शन मुझे होना चाहिए। प्रभु राजा बलि के दरवाजे की लठियां लेकर निगरानी करने लगे, कब बलि निकले तो मैं उसका दर्शन दूंगा। जाके नारद जी ने बहुत समय तक वैकुंठ से आए, हो गए प्रभु को, नारद जी भैया को लक्ष्मी माता को सूचना, आपके प्रभु नौकरी कर ली है राजा बलि के दरवाजे पे। लक्ष्मी बोली अच्छा। तब लक्ष्मी भैया आई झुनुक, राजा बलि को राखी बांधी रक्षाबंधन के दिन, और बलि ने कहा बहन मांग ले कुछ। तब लक्ष्मी मैया ने कहा भैया अगर कुछ देना चाहते हो तो तुम्हारे ये जो नौकर है इसी को दे दो। तब बलि समझ गया कि साक्षात लक्ष्मी और साक्षात विष्णु है। तब भगवान को विदा कर दिया लक्ष्मी मैया के साथ। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस बार हुआ ऐसा कि समुद्र मंथन के समय सभी दैत्यों ने कब्जा जमा लिया स्वर्ग पे। देवता भागे भागे गए, प्रभु से बोले कि प्रभु भगवान ने बोला देवता से तुम्हारा जो धन संपदा श्री है समुद्र में समाया है, समुद्र मंथन करो, दैत्यों से सहयोग लो। दैत्यों से जाकर बोले देवता जन कि भाई समुद्र मंथन करते हैं, उसमें से जो अमृत मिलेगा पिएंगे और उसके बाद कितना भी हम आपस में लड़ाई करेंगे तो कोई मरेगा नहीं। दैत्य भी राजी हो गए, चलो ठीक है हमको भी मिलना चाहिए। बिल्कुल बासुकीनाथ के पास गए, उसको रस्सी बनाई, जैसे हुआ मंदराचल पर्वत को लाने गए, गणेश जी के पूजन नहीं किए, मंदराचल पर्वत गिरे, सब दैत्यों देवताओं को हाथ पैर टूटे। प्रभु को निवेदन किए, प्रभु आए मंदराचल पर्वत को ले जाकर समुद्र में जैसे डाले, समुद्र में वो पर्वत डूबने लगा। भगवान तक्षक कछुए के रूप में अवतार लेके पीठ पे धारण कर लिया उस पर्वत को। बोल तक्षक भगवान की जय हो। तब भगवान बोले ऐसा है देवताओं, प्रभु जानते थे कि जब मंथन होगा सर्प को घीसा जाएगा तो उसके पेट से विष निकलेगा मुख से, और जो मुख की तरफ लगेगा उसका तो कल्याण हो गया। तो प्रभु ने बोला देवताओं भैया तुम लोग बड़े बाप के बेटे हो, पवित्र हो, देवता हो, तुम लोग आगे लग जाओ मुख की तरफ और दैत्य आप पीछे लग जाओ। इतना में दैत्य बोले क्यों, हम ही नीच घर के हैं क्या, हम भी बड़े बाप के बेटे, हम लगेंगे तो हम ही मुख की तरफ लगेंगे। भगवान तो चाहते थे कि दैत्य लोग कैसे मुख की तरफ लगे। भगवान बोले ठीक है भैया तुम ही बड़े बाप के बेटा बने रहो, चलो मुख की तरफ लग जाओ। देवता तुम ही पीछे लग जाओ, पूछ पकड़ लो। देवता पूछ पकड़े दैत्य मुख, और जैसे मंथन शुरू हुआ बासुकी नाग के पेट से जैसे जहर विष निकलना शुरू हुआ, सब देवता जल गए। तब से देवता काले हो गए, सब काले हो गए, नहीं तो वो भी गोरे हुआ तब। ऐसे समुद्र मंथन हुआ, पहले विष निकला, भगवान भोलेनाथ को दिया गया, राम नाम लेकर के पी गए।
ऐरावत हाथी निकली, इंद्र लिया। बलि ने जो घोड़ा निकला बलि लिया। श्री लक्ष्मी मैया निकली, हुआ भाई ये जिसको बड़ा कर ले। सब एक लाइन से संत दानव देव सब बैठ के जिसको गले में लक्ष्मी मैया माला पहना देंगे उसी का हो जाएंगे। सब भेष बना के एक लाइन में साधु संत भी चिमटा खाड़ के खड़ा हो गए, कहीं हमको भी बना ले। सबको देखते देखते अंत में विष्णु भगवान को ले जाके माला पहना के मैया ने वरण कर लिया। इस प्रकार से जब अमृत निकला तो दैत्य इतने चतुर थे कि यूं झपट्टा मारा, मोहिनी भगवान निकले बाद में। तो दैत्यों ने अमृत का कलश झपटा यूं भाग पड़े और भाग के लेकर गए। कुछ दूर जाकर सोच रहे मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा, आपस में लड़ झगड़ रहे। इतने में देवता उदास भगवान से प्रार्थना के लिए मोहिनी भगवान प्रकट में बोले घबराओ नहीं, मैं हूं ना, जो मेरे आश्रित रहता है उसका गया हुआ भाग भी आ जाता है वापस। प्रभु मोहिनी भगवान सुंदर कुल सुशील सुंदर स्त्री कन्या का रूप धारण किए दैत्यों के पास गए, बोले क्यों लड़ाई कर रहे हो? सबने कहा देवी आप कौन हो? अरे मेरा परिचय बाद में जाना, आप कौन हो? तब कश्यप के पुत्र, हरि राम राम, महाराज कश्यप कितने अच्छे आदमी, उनके बेटे इतने सब आपस में लड़ने झगड़ने वाले, अहो भाग। तब दैत्यों को हौसला बढ़ाए मोहिनी भगवान। तब दैत्यों ने कहा देवी हम चाहते कि आपके हाथ से अमृत का बंटवारा हो जाए। तब मोहिनी भगवान बोले कि देखो मैं बांटूंगी अमृत, तो कोई मैं किसी को हो सकता है अमृत गिराते समय किसी के हाथ में ज्यादा गिर जाए, किसी के हाथ में कम, तो हमसे ना लड़ाई करना। दैत्य बोल नहीं आप जैसे पिलाओगे वैसे पिएंगे। मोहिनी भगवान अमृत का कलश लिए, इतने में देवता लोग भागे भागे आ गए। मोहिनी भगवान पूछे ये कौन है? दैत्य बोले वो सब देवता है, उन्हीं लोग से लड़ झगड़ के लेकर आए हैं कलश। तब मोहिनी भगवान बोले कि सुनो दैत्यो, इस अमृत में कलश में जो अमृत है गाढ़ा गाढ़ा वो सब नीचे है, जो असली माल है गाढ़ा गाढ़ा, और ऊपर तो पानी पानी है। अगर तुम लोग कहो तो पानी पानी देवताओं को पिला दे, ये भी संतुष्ट होकर चली जाए, और गाढ़ा गाढ़ा तुम लोग को पिलाऊंगा ताकि अमर हो जाओ। सबने बोला हाँ देवी आप जैसा करो सब सही है। मोहिनी भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाना शुरू कर दिया। उसमें सौरभानी नाम का एक दैत्य देवताओं का रूप धारण करके गया, जैसे अमृत धारण किया अभी कंठ में गया था, सूर्य चंद्र ने इशारा किया ये नकली है, देवता बना है, राक्षस है। भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया गला, और वह अमृत को चंद्र और सूर्य जो ग्रहण लगता है वही सौरभानु दैत्य है। अब इतने में दैत्य बोला अरे हम लोग के साथ छल्य हुआ, वो देवी जी कहाँ गई? तो भैया देवी जी नहीं थी, देवा विष्णु थे छलिया। अरे तो सबको मारो देवताओं को। अब तो भयंकर देवासुर संग्राम हुआ, मार काट चालू, लेकिन देवता अमृत पान कर चुके थे। देवता को कितना भी दैत्य मारे तो मरे ना, लेकिन देवता जी को मारे सब मरे जाए। इस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ। आगे भगवान के जन्मोत्सव की तरफ चलते हैं। पहले सूर्य वंश बतलाया गया भागवत महापुराण में, राम जी का चरित्र 1.5 अध्याय में। आप सब हमें 2-3 परिचय आ गया कि महाराज जन्मोत्सव कराइए क्योंकि बारिश हो रही है। ठीक है, मैं डायरेक्ट कृष्ण कथा में ले चलता हूँ। कृष्ण जन्मोत्सव में बलराम जी का एक श्लोकी में राम कथा, ब्रज के संत जन तो एक श्लोक में देखिए अपने संतानों को ये सब सुनाना चाहिए। हमारे दादा दादी एक श्लोक में एक लाइन में पूरी राम कथा सुनाते थे। एक राम एक रावणा, एक छत्री एक वामना, उसने वाकी सीय चुराई, उसने वाकी लंक जलाई, और रही कुछ बात करना, तुलसी के पोतना। एक श्लोक में एक चौपाई में राम कथा संपूर्ण। एक राम एक रावण, एक छत्री एक वामन, उसने वाकी सीय चुराई, उसने वाकी जाके लंक जलाई, और रही कुछ बात करना, और तुलसी लिखे पोथन्ना। हो गई राम कथा। तो आइए एक श्लोक में रामचरित्र का गुणगान करते हैं। आतो रमता भुवनादि गमनम् अत्वामृगम् काञ्चनम् देहिहरम् जटायुमरणम् सोऽपीवशम्
में एक राजा हुआ जिनका नाम था यूनासुआ। सूर्यवंश की एक दो कथा सुना के फिर मैं चंद्रवंश में चलूंगा। उनका कोई संतान नहीं हो रहा था। इतने में यज्ञ वशिष्ठ जी ने कराया। रात्रि में जो जल अभिमंत्रित किया गया था कि जिस कलश का जल रानी पिएगी तो गर्भवती होगी, तो राजा को रात में लगी प्यास और जाके उस जल को राजा ने पी लिया। अब तो महाराज गर्भवती होने वाली थी रानी और हो गए राजा गर्भवती। अब जब सुबह महात्मा ने पूछा रे कलश का जल कौन पिया? राजा ने बोला महाराज मैं पी लिया रात में। अरे सब सीताराम कर दिया। अब तो तुम ही गर्भवती हो गए। और राजा के पेट में बच्चा बना। अंत में पेट फाड़ के राजा का बालक निकला जिसका नाम मंधाता हुआ। इंद्र ने अपने अंगुली पिलाई कनिष्ठिका दूध के रूप में और बेटी पैदा हो गई कुंड से। राजा है गुरु जी से बोले गुरु जी सब गड़बड़ हो गया, हमने बोला था बेटा पैदा कीजिएगा, बेटी हो गई। तब गुरु जी से निवेदन किए तो गुरु जी ने बोला कि ठीक है मैं अपने पुण्य प्रताप से इस बेटी को ही बेटा बना देता हूं। उसको बेटा बना दिए। लेकिन वो बेटा गया एक दिन जंगल में शिकार खेलने। एक नदी सरोवर के किनारे जैसे गए, जितने सैनिक सब थे सब लड़की बन गए और जो लड़का था वो लड़की बन गया। राजा था रानी बन गया। जितने सैनिक थे सब लड़की बन गए। घोड़ा जितने थे सब घोड़ी बन गए। हुआ यहाँ ये कैसे हो गया चमत्कार? तब वहां हुआ ये कि एक बार भोलेनाथ पार्वती वहां विचरण करते थे। पार्वती जी भोलेनाथ के गोद में विराजमान थे। इतने में साधु संत अचानक आ गए भोलेनाथ का दर्शन करने। पार्वती जी लज्जित होके खड़ी हो गई और रूठ गई भोलेनाथ से। तो भोलेनाथ मनाने के लिए बोले कि पार्वती चिंता न करो, इस क्षेत्र में नदी के किनारे जो आएगा पुरुष वो स्त्री बन जाएगा। तो ये सभी वहीं गए थे घूमने और सभी के सभी स्त्री बन गए और सब स्त्री बन के आए। रास्ते में इतने में चंद्रमा का पुत्र बुध ने देखा उसको। बड़ा विचित्र कथा है। जो आज का पहले तो लड़की पैदा हुई थी, लड़की से लड़का बना, फिर गया जंगल में फिर लड़की बन गया। उस लड़की को देखा बुध ने, प्रेम से मोहित होकर विवाह किया। उसी का पुत्र हुआ चंद्रमा। फिर जब घर गए तो राजा ने उसी भोलेनाथ से प्रार्थना किए, गुरु जी वशिष्ठ जी। तो भोलेनाथ ने आशीर्वाद दे देखो भाई पूरा इस लड़की को लड़का तो नहीं बना सकते, लेकिन जाओ आशीर्वाद है 6 महीना ये लड़की बना रहेगा, 6 महीना लड़का बना रहेगा। तो 6 महीने लड़की रहता है, 6 महीने लड़का रहता है। बड़ा विचित्र सूर्यवंश की कथा है। ऐसे आज पुत्र दशरथ महाराज के 4 पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हुए। चारों का विवाह मिथिला धाम में हुआ। कुछ ही समय बाद वन गमन को गए। किशोरी जी का हरण हुआ, लंका का विनाश हुआ, रावण मारा गया, किशोरी जी घर आए। रामचरित्र बड़ा ही पावन है, लेकिन मौसम बहुत खराब है, बारिश भी हो रही है। आप सब इतने बारिश में भीगते हुए बैठे, आप सब मैं कोट कोट व्यासपीठ से धन्यवाद देता हूँ। तो इसलिए भगवान कृष्ण कन्हैया की आप लोग झांकी तैयार रखिए। तैयार है। चंद्रवंश की लीला ऐसी है। चंद्रवंश में एक नारायण, नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के मनु, मनु के इत्यादि से होते होते गए याति हुए। एक राजा ये याति हुए। चंद्रवंश की एक कथा श्रवण कर ले। उस चंद्रवंश में ययाति राजा हुए जिन्होंने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से विवाह किया। पर हुआ क्या कि देवयानी जो है ऋषि की पुत्री है, ब्राह्मण की पुत्री है, और उसके साथ एक सखी सहेली के रूप में रहती है शर्मिष्ठा, जो दैत्य वृषप्रवा की पुत्री है। सब स्नान करने गए थे और वहां स्नान करते समय कोई सब ऐसे स्नान कर रहे थे नदी में। किसी राजा के आने की शोर शराब, घोड़े की आवाज सुनाई दी। सभी ने वस्त्र लेकर के पहनने लगे। तो जो
देवानी थी ऋषि पुत्री, उसका वस्त्र गलती से जो दैत्य की पुत्री शर्मिष्ठा थी उसने पहन लिया। देवानी क्रोधी हो गई, तूने मेरा वस्त्र कैसे पहन लिया? अब उसने बोला, देख बहन मैं भूल चूक से पहन ली, झगड़ा ना कर, राजा चले जाएंगे सब, तो मैं दे दूंगी तेरा वस्त्र। पर लड़ाई झगड़े दोनों करने लगे। अब लड़ाई करते 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 कुआं था बगल में, उसी में शर्मिष्ठा ने देवानी को धक्का दे दिया और धक्का देकर उसी कुएं में छोड़ के चली गई। अब देवानी उसी में एक डाल पकड़ के कुआं में लटकी है। राजा ययाति गए पानी पीने के लिए कुआं में, देखे तो रानी लटकी है, उसको हाथ से खींचा। हाथ, कन्या का हाथ पकड़ने का मतलब होता है पाणी ग्रह संस्कार। पाणी मतलब हाथ पकड़ना, विवाह हो गया। और तो उससे विवाह हो गया देवानी से। तब जाके देवानी ने सारा बात अपना पिता को बताई। पिताजी ये शर्मिष्ठा को कुआं में धक्का देके आई थी। तब शर्मिष्ठा के पिता वृषपर्वा को शुक्राचार्य बुलाए, देख तेरी बिटिया मेरी बिटिया को कुआं में धक्का देके आई है, बताए इसको क्या दंड दिया जाए? वृषपर्वा बोला, आपकी जो मर्जी महाराज, मेरी बिटिया गलती की, आप जो सजा दिया। तो ऋषि ने अपनी बिटिया से पूछा, बेटी मैं भी दंड नहीं दूंगा, तू बता, तू जैसे जो कहीं वही दंड इसको दिया जाएगा। उसने कहा, मेरे कहे अनुसार अगर आप लोग दंड देना चाहते हैं तो मेरा विवाह हो रहा है, मेरी नौकरानी दासी बना के इसको मेरे साथ भेजा जाए, तभी जीवन भर जब ये मेरी सेवा करेगी तब इसको पता चलेगा क्या फल मिलता है। शर्मिष्ठा को देवानी का दासी बना के उसके साथ ससुराल भेजा गया। पर हुआ क्या, राजा ययाति जो है इधर देवयानी से 2 संतान पैदा किए और चुपके से शर्मिष्ठा से भी विवाह कर लिए थे, उसे 3 पुत्र पैदा किए। अब ये बात जैसे पता चल गई देवानी को कि मेरी जो दासी है उसको भी मेरे पति रखा है, तो मायके चली गई रूठ के। जाके जैसे पिता को बताई बात, देवानी ने तो ऋषि क्रोध हो गए कि क्यों दुष्ट भोगी कहीं का, मेरी बिटिया को ले गए, फिर एक और से तुम विवाह कर लिए, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू नपुंसक हो जा। अब तो राजा अपने पुत्रों से कहने लगा, बेटा मुझे अपनी आयु दे दो। पुरु यदु ये सब इसके पुत्र हैं। किसी ने आयु देने से मना कर दिया, सभी ने। छोटे पुत्र ने अपनी आयु दे दिया। जरा विचार करिएगा आप सब। कल मैं बताया था कि देवभूति माता एक ऐसी स्त्री हुई जो बोली कि मेरे इतना सुख भोग, विषय भोग ना भूतकाल में कोई स्त्री की है, ना भविष्य में करेगी, ना ही वर्तमान में। और आज ययाति पुरुषों के बोल रहे हैं कि मेरे इतना कोई ना भूतकाल में भोग विलास किया है, ना आगे कोई करेगा, और ना आज कोई वर्तमान में कर रहा है, क्योंकि वो अपना उम्र तो स्वयं भोग विलास में भोगे ही, अपने छोटे पुत्र की पूरी जवानी भोगे। फिर भी भैया विषय भोग क्या है, जैसे अग्नि में जितना घी डालोगे उतना ही और आग तेज होगा, जितना भोगेगे उतना ही। फिर वैराग्य नहीं हो सकता। अगर आप वैराग्य लेना चाहते हो तो अग्नि में घी डालना बंद कर दो, अपने आप शांत हो जाएगी अग्नि। तो आज ये ययाति बता रहे हैं, और तब ययाति को विरक्त भाव हुई। तो उनके जो 3 पुत्र जो शर्मिष्ठा के हुए थे, देखिए जो 9वां स्कंद है भागवत जी का, जितने जाति वर्ण यह सारा 9वां स्कंद में दिया गया है। हर एक जाति हर एक वर्ण के बारे में दिया गया है। तो वही से वही 3 पुत्र को, भाई जब राजा है उसको भी रखे हैं, उसको भी रखे हैं, 2 रानियों को रखे हैं, तो दोनों को हिस्सा तो देना पड़ेगा ना। तो शर्मिष्ठा ने बोला कि 3 पुत्र पैदा किए हैं, नौकरानी ने बोली तो इनका हिस्सा दो। तो राजा ने अरब सागर, ये जितना जिसको सऊदी अरब के नाम से जानते हैं, सब उसको हिस्सा दिए। उधर यमन, काल यमन, सब जिनको आज इस्लाम धर्म के नाम से सब उनको हिस्सा दिए। वही शर्मिष्ठा के पुत्र हैं, और इधर देवानी के पुत्र को राजा बने। इन्हीं के पुरु यदु के कुल में जाकर के आगे महाराज उग्रसेन का जन्म हुआ। उग्रसेन के पुत्र, इनकी धर्मपत्नी गर्भवती थी, उग्रसेन की मायके गई थी गर्भावस्था में। तो बिटिया मायके में जब जाती है तो बहुत घूमती है, कहीं ना कहीं, क्योंकि वहां सर्वसंग को छोटा नहीं। तो गई थी घूमने, कहा बगीचा। उस बगीचे में
एक राक्षस रहता था एक वृक्ष पे, उनके गर्भ पे दृष्टि डाला। माताओं को गर्भावस्था में शमशान घाट इत्यादि बगीचे सब न घूमना चाहिए, उनको घर में रह के ही भजन करना चाहिए। उनके गर्भ पे एक दैत्य का प्रभाव पड़ा और उनके गर्भ में राक्षस वही कंस बना। जैसे ही कंस की जन्म हुई, ब्राह्मणों ने से दिखाए उग्रसेन जी महाराज, तो ब्राह्मण बोला महाराज ये बहुत दुष्ट होगा लड़का, आपका नाश कर देगा, इसको अभी आप सीताराम कर दो कहीं। उग्रसेन जी ने उस बच्चे को बहा दिया, सूर्य से पोष पाल लिए। कंस भयानक तपस्या करने लगा। नारद जी जाके उसको बता दिए, अरे यहाँ तू मारा मारा फिर रहा, तेरा बाप उग्रसेन है, मथुरा का राजा, तू नहीं पता, तू बच्चा था तो तेरे बाप ने तुझे एक टोकरी में नदी में बहा दिया था, यमुना में। आप तो ये बात जैसे कंस को पता चले, अच्छा मेरा बाप ऐसा किया था। महाराज गया मथुरा और जाके अपने बाप को ही गद्दी से हाथ पकड़ा, जेल में डाल दिया। चलो बुढ़े बहुत राज कर लिया, स्वयं गद्दी पे बैठ गया। इतना आतताई करने लगा, इतना उपद्रव करने लगा, सभी देवता, पृथ्वी, सब गौ सब कांपने लगे, संत वैष्णव सबको सताने लगा। अंत में पृथ्वी मैया ब्रह्मा जी के पास गई, सब देवता जाके बोले, तो ब्रह्मा जी के हृदय में प्रभु ने बोला कि ब्रह्मा मेरा अवतार हो रहा है, आप लोग चलो अपने अपनी पटरानियों को लेकर, मैं भी किशोरी जी के साथ ब्रजमंडल में जन्म ले रहा हूं, देवकी वासुदेव के घर। और इधर जो है कंस ने सोचा कि सभी गांव क्षेत्र के लोग हमको दुष्ट ही मानते हैं, क्यों ना कुछ अच्छा काम किया जाए, क्योंकि राजनेताओं को जब वोट लेना होता है तो अच्छा अच्छा काम करते हैं, थोड़ा जनता को लुभा लिया जाए वोट लेने के लिए। सावधान हो जाए, मैं रोज 3 दिन से कह रहा हूँ, नेता वो ऐसा चुने जो धर्मात्मा हो, स्वयं धर्म करता हो, आपको भी धर्म पे चलाता हो। मैं तो कहता हूँ स्वयं भजन करता हूँ, भजन कराता हूँ, यज्ञ करता हूँ, यज्ञ कराता हूँ, इससे पीछे बोल चुका हूँ, ऐसा ही राजा चुने। तो कंस ने सोचा कि मैं अपने चाचा की, मैं अपनी बहन का विवाह, देवकी का विवाह वसुदेव से करूंगा पूरा धूमधाम से, और स्वयं पालकी में उसको ससुराल छोड़ने जाऊंगा और सबको मैं निमंत्रण दूंगा, प्रेम पूर्वक सबकी सेवा करूंगा, तो सभी क्षेत्र के लोग हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। वैसा ही किया कंस ने, अपनी बहन का विवाह किया और स्वयं पालकी कंधे पे लेकर के छोड़ने जा रहा है। सभी लोग देख के आश्चर्यचकित हो गए, नगरवासी, अरे हम लोग महाराज कंस को गलत समझते थे, देखो कितना बहन के प्रति कितना प्रेम है, स्वयं पालकी हो रहे कंधे पे, हम लोग गलत समझ रहे थे। सबके अंदर ऐसे भाव आई, देवताओं ने सोचा कि भैया ये तो अपनी माया से प्रभावित कर लिया सबको, इसकी शकल असली रूप ना दिखाएंगे तो इसका लीला ऐसे चलती रहेगी। तुरंत आकाशवाणी कर दी देवताओं ने, अरे मूर्ख कंस, जिस अपनी बहन को तू ससुराल छोड़ने ले जा रहा है उसका ही 8वां पुत्र तेरा काल होगा। जैसे ये बात कंस ने सुना, तुरंत देवकी के बाल को पकड़ा और तुरंत उठा के पटक दिया जमीन में। 1 मिनट में जो कंस, तुरंत उसका रूप रंग बदल गया, तुरंत तलवार निकाल लिया, आज मैं छोड़ूंगा नहीं। वसुदेव जी पकड़ लिया हाथ, बोले महाराज आप एक भगनी बहन पे हाथ उठा रहे हैं, स्त्री पे हाथ उठा रहे हैं, आप इतने बड़े राजा हैं, एक स्त्री को मारना शोभा नहीं देगा महाराज। कंस ने कहा अभी सुना नहीं वासुदेव, इसी के गर्भ का 8वां पुत्र मेरा काल होगा, इसी का 8वां पुत्र मुझे मारेगा, तो मैं इसे अभी मार दूंगा, ना रहे कि बांस न बाजे की बांसुरी, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। वासुदेव जी ने कहा इसके पुत्रों से ना आपको डर है, तो मैं आपको वचन देता हूँ वासुदेव, देवकी के गर्भ से जितने पुत्र होंगे मैं आपको सौंप दूंगा, क्योंकि विवेकी पुरुष वर्तमान में स्थित काल को टालना ही अच्छा समझते हैं। उन्होंने सोचा कि भैया आगे पता नहीं ये जीवित रहेगा कि नहीं, पता न देवकी के पुत्र होंगे कि नहीं, पता न कहीं तब तक इसकी बुद्धि बदल जाए, तब तक इसको भरोसा दिला देता हूँ। अभी जो है ये काल को टालना ही, टालने में भलाई है। तो वसुदेव ने वचन दिया कि जो भी देवकी के गर्भ से संतान होंगे मैं आपको ला के दे दूंगा, पक्का वचन हो गया। अब तो महाराज जैसे ही देवकी के गर्भ से संतान ने जन्म लिया, वासुदेव जी वचन अनुरूप ले जाके कंस को सौंप देते हैं बालक को। कंस उस बालक को
मारने के लिए उठाता है, पर फिर सोचता है वो 8वें से ना मुझे डर है। ऐसा है वासुदेव, ले जाओ इसको, 8वें से मुझे डर है। इतने में नारद जी आ गए। उन्होंने कहा एक 8 पंखुड़ी का कमल लिया और उन्होंने कहा कंस इधर देखो, गिन रहे हैं। नारद जी कंस को दिखा रहे हैं, गिनो तो 1 2 3 4 5 ऐसे गिन रहे हैं कि इधर से गिनो तो 8 नंबर कौन हो रहा है ये, और इधर से गिनो तो 8 नंबर कौन हो रहा है ये। यानी गोल गोल कमल का होता है पंखुड़ी ना, कहीं से गिनोगे तो 8वां कोई भी हो सकता है और पहला कोई भी हो सकता है। नारद जी ने सब बोला, समझ में आया, कंस 8वां पहला भी हो सकता है, पहला 8वां भी हो सकता है, इसलिए रिस्क नहीं लेने का। कंस खुश रहे, गुरुजी आप बहुत बढ़िया बात बताए, रिस्क नहीं लेने का। उस बच्चे को पटक दिया जमीन पे, मार डाला। ऐसे ऐसे करके कंस ने 6 पुत्रों को, देवकी के 6 पुत्रों को मारा। 7वां पुत्र संकर्षण बलराम जी महाराज गर्भ में आए। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि इस गर्भ को ले जाके तुम रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर दो। तो रातों रात संकर्षण जी को, उस गर्भ को, 7वें गर्भ को रोहिणी जी मैया के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया गया। तो इधर खबर आई कंस के कान में कि जो 7वां गर्भ था वो नष्ट हो गया। अब 8वें गर्भ में हमारे भगवान कृष्ण कन्हैया लाल आ रहे हैं। जैसे प्रभु गर्भ में आए तो देवकी का मुख चमकने लगे। कंस ने सोचा कि आज तक हमने देवकी के इतने चमकते हुए मुख कभी हमने देखा नहीं, क्या बात है। बहुत प्रसन्न दिखाई देती है देवकी। देवता जन स्वागत में फूल बरसाने लगे हो। आइए हम भी भगवान के स्वागत करते हैं। गर्भ स्तुति जिसको बोला जाता है, देवता जन गर्भ की स्तुति करते हैं। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम तो स्वागतम ऐसे सभी देवता जन आके गर्भ स्तुति करते हैं। बरसात का समय आ गया, रात्रि के 12 बजे चले आए महाराज जी, कन्हैया जी बोले को चले आए। जो भी शादी की व्यवस्था हुई हो आप आने की जगह इधर भगवान कृष्ण 12 बजे रात्रि को प्रकट हो रहे हैं माँ देवकी के गर्भ से उस जेल खाने में। उन्होंने जैसे ही जन्म लिया, सारे कंस के जो भी कारागार के रक्षक थे सब सो गए। और उस समय प्रभु अवतार लिए मैया से सामने, देवकी के सामने चतुर्भुज में। मैया बोली, बालक को इस प्रकार जन्म लेता है क्या? इतना बड़ा जन्म होता है बच्चे का, छोटे बन जाओ। भगवान कृष्ण छोटे बन गए हो। तब मैया बोली, 4 हाथ लिए हो, हथियार लिए हो, सब शंख चक्र गदा ये सब हटाओ, 2 हाथ के अंदर को। भगवान बोले, मैया अगर मैं हटा दूंगा तो मेरी रक्षा आपको करनी पड़ेगी। मैया बोले, ठीक है, पहले हाथ हटाओ। भगवान के 2 हाथ हो गए। उसके बाद से भगवान ने कहा, माँ
मुझे शीघ्र अभी तुम गोकुल भेज दो, वासुदेव जी से कहा। और वहां पे जो नंद बाबा के घर में जो कन्या का जन्म हुआ है उसे आप यहाँ लाओ। ऐसा आदेश पर वासुदेव जी ने कन्हैया को एक टोकरी में लिए और गोकुल जाने लगे। रास्ते में यमुना जी ने इतना तेज अपना धारा बढ़ाया, इतना जल प्रवाह बढ़ाया कि वासुदेव जी के गले तक आ गई। वह प्रभु का चरण स्पर्श करना चाहती है, पर प्रभु बोले, यमुने ससुर जी की सिर पे चढ़ोगी क्या? तो यमुना जी वो मानो कह रहे हैं, कह रही नहीं आपको मैं चरण स्पर्श करना चाहती। प्रभु ने चरण नीचे किया, यमुना जी स्पर्श की और शांत हो गई। प्रभु यमुना के उस पार गए, गोकुल में रातों रात भगवान कृष्ण को रखे और वहां से कन्या को ले आए और कारागार में विराजमान की। जैसे सुबह हुआ, शोर हुआ कि महाराज कन्या का जन्म हुआ है। कंस ने जैसे उस कन्या को लिया और उस कन्या को जैसे कंस ने पत्थर में पटकने के लिए दे मारा, कन्या कंस के हाथ से छूट के आसमान में उड़ गई और कन्या बोल पड़ी, अरे दुष्ट कंस, तेरे को मारने वाले तेरे काल का जन्म हो चुका है। कंस ने बोला, देवी जी बता दो कहाँ है? उस देवी ने कहा, जाओ ढूंढो। और वह चतुर्भुज दुर्गा मैया के रूप में, अष्टभुजी के रूप में विंध्याचल में जाके विराजमान हुई। बोल दुर्गा मैया की जय हो। वही दुर्गा मैया जाके विंध्याचल में विराजमान हुई। और इधर सुबह सुबह हुआ, नंद बाबा के घर में नंदा सुनंदा सुबह गई, भाभी के पास देखती है तो एक नन्हा सा बालक झीनी सी चदरिया में खेल रहा है। जैसे उन्होंने देखा तो खुशी के मारे सीधे नंद बाबा के पास गई और नंद बाबा क्या माला जप रहे हैं, अभी तो भय हो ना, आगे पतो ना, अभी तो भय ना, आगे पतो ना। और नंदा सुनंदा गई, बाबा बाबा जल्दी चल। नंद जी ने पूछा, क्या हुआ है? पहले मुझे 9 लाख का हार दे तब बताऊंगी। नंद जी ने बोला, बहन तू जल्दी बता हुआ क्या है वो? नंदा सुनंदा ने कहा, बाबा आप पहले 9 लाख का हार मुझे दे तब मैं बताऊंगी क्या हुआ है। तब नंद जी ने बोला, तू 9 लाख का हार की बात छोड़, ये ले तू तिजोरी की चाबी, सारी तिजोरी तेरी, अब बता दे क्या हुआ है। नंदा सुनंदा ने कहा, बाबा तेरा छोड़ा हुआ है। और तो जैसे नंद बाबा सुने, 16 वर्ष के बच्चे की तरह नंद बाबा 90 वर्ष के डोकरा नाच उठे हो। और इधर बाल गोपाल जितने ब्रजवासी थे सबने नंद बाबा को बोला कि संतान का दर्शन, बेटा का दर्शन ऐसे नहीं किया जाता है, सच धज के जाओ। नंद बाबा को ऐसा श्रृंगार किए कि 20 वर्ष का युवक बना दिए। नंद बाबा की मूछ डाई इत्यादि करके सब। अब नंद बाबा इतने में जा रहे हो दर्शन करने के लिए। इतने में एक ग्वाला बोला कि नंद बाबा बच्चे का दर्शन करने से नहीं जाया जाता है। तब नाचते हुए एक हाथ सिर पे रखो, एक कमर पे, नृत्य करते हुए संतान बच्चे का दर्शन करने जाया जाता। नंद बाबा नाचने लगे। इतने में एक दही लाया और नंद बाबा के सिर पे उगेल दिया। नंद बाबा बोले, क्यों रे दारी के तू सब मेरा बना बनाया सब बिगाड़ दिया। तब एक ने बोला कि बाबा जब भी लाला को पहली बार दर्शन करने जाते हैं तो दही लगा के दही में स्नान करके जाते हैं। नंद बाबा, अच्छा बहुत तूने अच्छा किया। तब अब नंद बाबा महाराज जाते हैं और इधर ब्रजवासी नंद बधैया गाने लगे। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। लाला को हलाएंगे मैया जिनको लाला का दर्शन करना है, लाला आपके बीच में जा रहे दर्शन कर ले भगवान का। और जिनको कुछ चढ़ाना भगवान को वहीं उनके चरणों में चढ़ा दे। जो भी कुछ आप श्रद्धा पूर्वक चढ़ाना चाहते वहां चढ़ा दे, यहाँ चढ़ा दे, वहां कमेटी के पास चढ़ा दे।
जय कन्हैया लाल के हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के हाथी घोड़ा पाल की बोल बोल के आनंद भयो कन्हैया लाल आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल आनंद के आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल जय कन्हैया लाल के हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के हाथी घोड़ा पाल की आनंद के आनंद के आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल आनंद के आनंद भयो गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल के गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल के जय हो नंदलाल की जय हो गोपाल की 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 आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल कौन चुने कौन जियो हाथी घोड़ा कौन जियो पाल की 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 छोड़न को हाथी घोड़ा छोड़ो हाथी घोड़ा नंद भया नंद भयो जय कन्हैया लाल ओ नंद भया नंद भयो जय कन्हैया लाल आनंद भया नंद जय कन्हैया लाल छोड़न को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लाप से 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 ठंडा दिन गणपति नो देवी पाल की ठंडा दिनो गणपति नो देवी पाल की नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल बज रही आज बधाई आज बाबा के घर में बहुत दिव्य बधाई बज रही जिनको गोकुल में। एक और बात है ये सत्संग भवन ऐसा है कि यहाँ पे नाम जप करोगे फिर भी 84 के चक्कर में जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ोगे और यहाँ जो ठुमका लगा लेते हैं वो भी उनका जन्म मृत्यु के चक्कर से भगवान के दरबार में ना आपके घर विवाह शादी होता है तो कैसे नाचते हैं वो सब माया है वो सब फिर जन्म मृत्यु कराएंगे अपने घर के बेटा बेटी के विवाह में कैसे धूमधाम से नाचते गाते हो और यहाँ पे अखिल कोटि विश्व ब्रह्मांड के नायक भगवान कृष्ण चंद्र जी का प्रकट्य हुआ है। आज हैप्पी बर्थडे टू नहीं बोलोगे, जो भी नाच गाना है खूब कर लो, खूब उत्सव मनाओ। नंद बाबा की यशोदा भैया की खड़े हो जाए, खूब उत्सव मनाए। अरे कहवा है जन्मे श्री राम जी का कहाँ, मेरे भैया जन्म कहाँ, मेरे भैया जन्म हो ला ला ला। कहवा है जन्मे श्री गणेश हरवसु हरि हो।
इधर से देख लें, आने योग्य हो तो है जगह हमारे अपनी घड़ी से इधर से आ सकती है। इधर से टाइम ऊपर किया, इधर का आप लोग आने की व्यवस्था करें। आप जैसे हैं आगे दर्शन कर सकते हैं और खूब उत्सव खूब बधाई का आनंद ले आप सब। अरे जुग जुग जिया सुलला भवाना के भाग चल हो ए लला लाल होई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लगल हो जुग जुग जिया सुलला
Hare
जन्मोत्सव हुआ इतना शांति स्तुति। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, सभी वैदिक ब्राह्मण स्वास्थ्य वाचन कर रहे हैं। ओम स्वस्ति इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तक्षरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। नंदस्वात्मजे उत्पन्ने जाता है नादो महामनः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरनमृतः। नंदस्वात्मजे उत्पन्ने जाता है नादो महामनः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरनमृतः। वाचयित्वा स्वस्थैनं जातकर्मात्मजस्य वे कार्यमास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा नंदस्वात्मजे उत्पन्ने जातः नादो महामनः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरनमृतः। धेनूनां नियुते तदा पितृभ्यः शमनं कृते किलादेव सप्तरत्नो दशासतो माम्बरावृता दशासतो माम्बरावृता। नंदस्वात्मजे उत्पन्ने जाता है नादो महामनः नंदस्वात्मजे उत्पन्ने जाता है नादो महामनः। नंद भगवान ने अपने लाला के जन्म की खुशी में 9-9 लाख 2-2 लाख गैया लुटा रहे हैं। 7 तिल के पहाड़ दान किए ब्राह्मणों को। और नंद बाबा सभी दरवाजे से हीरे मोती जवाहरात लुटा रहे हैं बधैया में। मैं तो आप सबको कल ही बोल दिया था कि जन्मोत्सव में तैयारी के साथ आइएगा, टॉफी गुब्बारा इत्यादि लेकर। अब आप लोग भगवान के टॉफी ना लाए हो तो जय सीताराम। तो भगवान के जन्मोत्सव में नंद बाबा सारा कुछ अपना लुटा रहे हैं। एक ग्वाला सोने का हार लूट के लेके आ रहा है, तब रास्ते में एक ग्वाला मिला। ये क्या लूटे हो? सोने का हार है। अरे 2 नंबर गेट पे हीरे का हार लुटाया जा रहा है, तो सोने का हार वही फेंक देता है और जाता है 2 नंबर गेट पे हीरे लूटने के लिए। इसी प्रकार नंद बाबा लुटा रहे हैं, बधाई आनंद हो रही है। आप सभी और एक बधाई श्रवण करें, अपने आप को घर में प्रस्थान करें।